मेरे समस्त यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और ये 2025 जो है समाप्ति की तरफ है। 2025 का साल और 2026 आने वाला है। सो 2025 को हम जो फेयरवेल करते हुए 2026 को वेलकम करते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि 2025 की जो अंतिम विदाई है एकादशी के साथ हो रही है। इस दिन जो है पौष पुत्रदा एकादशी है और प्रभु का महात्म्य अध्ययन चिंतन करते हुए स्मरण करते हुए आप इस साल को विदा करें और नए साल को जो है द्वादशी एकादशी खत्म होने के साथ द्वादशी के रूप में जो है उस नए साल को जो है प्रार्थना के साथ जो है शुरू करें कि आपका 2026 जो है 2025 और इसके पिछले गुजरे हुए सालों से भी अच्छा गुजरे। आइए अब हम जानते हैं श्रीमद् भागवत कथा के 14वें भाग में, जो कि तृतीय अध्याय का 14वां भाग वीडियो है। इसके पहले आपने तृतीय अध्याय के 13वें भाग के वीडियो के बारे में जाना था और जहां हमने कथा को विश्राम दिया था। अब हम 14वें भाग में चलते हैं, 14वें वीडियो की तरफ, तृतीय भाग का श्रीमद् भागवत जी के। और हम जानते हैं कि विदाई के समय माता पिता से क्या अपराध क्षमा याचना और शिशुपाल का छिरभेद वगैरह इन सब के बारे में जानते हैं और बाकी की आगे की कथा जानते हैं। कथा की शुरुआत से पहले आप सबसे निवेदन है, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण की जय। कथा की शुरुआत करते हैं। विदाई के समय माता पिता से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करना, शिशुपाल का सिर छेद करना, युद्ध में मृत्यु प्राप्त योद्धाओं को दयावश निज धाम प्रदान करना आदि भगवान के कृत्यों का स्मरण कीर्तन करते हुए उद्धव जी रोमांचित हो उठे। और उद्धव जी जब महिमा का गुणगान कर रहे थे तब उन्होंने इन सब जो है पंक्तियों, इन सब शब्दों के बारे में जो है और महिमा के बारे में गुणगान किया भगवान का और उससे काफी रोमांचित हो गए। भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण तो अपकारी के प्रति भी उदार भाव रखते हैं। अपने स्तन को विष लगाकर श्री कृष्ण को दूध पिलाने आई पूतना का भी उन्होंने उद्धार कर दिया। अपने से शत्रु रखने वाले राक्षसों दैत्यों को भी उन्होंने अपना परम पद प्रदान किया। श्री कृष्ण ने कंस को बलपूर्वक राज सिंहासन से खींचा और पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। उन्होंने अपने गुरु संदीपन के कहने पर उसके मृत पुत्र को भी जीवित कर दिया और भीष्म की कन्या रुक्मणी के अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने स्वयंवर सभा के बीच में ही उसका हरण किया और उसके साथ विवाह किया। यहाँ आपको जानने को मिलता है कि भीष्म जी की जो है पुत्री थी रुक्मणी और उनके अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने जो है स्वयंवर के बीच में जो है उनका हरण कर लिया और उनके साथ विवाह किया। तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह की भी चर्चा है। इस तरह भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं और अनेक लीलाएं भगवान कृष्ण ने की है। सत्यभामा की इच्छा पर इंद्रलोक से उन्हें पारिजात का फूल लाकर दिया। राजा भगवदत्त को पृथ्वी की प्रार्थना पर राजा बनाया और अनेक निर्दोष बंदियों को बंधन से मुक्त किया। भगवान कृष्ण ने भीमासुर का भी नाश किया। उनके विनाश के साथ साथ अनेक अबलाओं का उद्धार हुआ और अनेक अबलाओं के प्रेम से भरे हुए अनुरोध के कारण ही उनके रूपों में एक बार फिर पुत्रवती बनाया। अधिकांश यदुवंशी शराब पीने लगे थे और आपस में झगड़ने लगे थे। वे बात बात पर एक दूसरे से लड़ते थे और संघर्ष करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह सब देखा और यदुवंश के विनाश काल आ गया है। तब वे तटस्थ हो गए और प्रभास क्षेत्र में चले गए। जैसे ही भगवान कृष्ण ने द्वारिकापुरी से पैर निकाला वैसे ही यदुवंशी आपस में मर गए, लड़कट कर मर गए और प्रभास क्षेत्र से चलकर भगवान श्री कृष्ण सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे और वहां से उन्होंने मुझे भी अलग होने के लिए कह दिया। यहाँ पर उन्हों का मतलब है उद्धव जी के बारे में कहा जा रहा है कि उद्धव जी को जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब आप मुझसे अलग हो जाइए यहाँ पर। और लेकिन मैं कहा कि किस तरह जाता। भगवान श्री कृष्ण ने मेरी भक्ति भावना का अनुभव किया और मेरी निष्ठा को देखते हुए जन्म जन्मों तक अपना भक्त बने रहने का वरदान दे दिया। उद्धव जी इस वरदान से जो है कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
मैंने उस समय भगवान से प्रार्थना की कि भले ही वे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी वे शरीर धारण करे और अनेक लीलाएं करे। मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्वीकार किया और ब्रह्मा जी को दिए हुए भगवत ज्ञान को अपने मुख से ही मुझे सुनाया, जिससे सुनकर मैं कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। और वही भगवत ज्ञान और कथा आप लोग भी सुन रहे हैं। इसी के साथ बोलिए राधे कृष्ण की जय। अब मैं तप करने के लिए पत्रिका आश्रम जा रहा हूँ। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया और उनसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने की प्रार्थना की, क्योंकि उद्धव जी तपस्या करने जा रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि वे मैत्री जी से संपर्क करें, क्योंकि भगवान के ज्ञान इस ज्ञान के प्रचार प्रसार का दायित्व मैत्री जी को ही सौंपा है। विदुर जी ने मैत्री जी से 3 सवाल पूछे। आइए जानते हैं वो 3 सवाल क्या क्या है। माया से अतीत कर्म रहित ईश्वर संसार की रचना कैसे करते हैं और किस प्रकार जीवों को जीविका प्रदान करते हैं, इन सब के बारे में, प्रश्नों के बारे में जो है जानते हैं। द्वितीय प्रश्न है, प्रभु विश्व का नियामक है और वह कैसे अवतार धारण करके लीलाएं करते हैं। और तृतीय प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मर्म क्या है। तो यह 3 प्रश्न जो विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा, तो मैत्री जी ने उसका जो है उत्तर दिया है आगे। मैत्री जी ने कहा, हे विदुर, भगवान श्री कृष्ण महाप्रलय में अपनी योग माया को समेटकर सुषुप्त पड़े रहते हैं और उस सुषुप्त अवस्था में ही वे सर्वथा चैतन्य तथा पुनः सृष्टि की रचना के लिए काल की प्रतीक्षा करते रहते हैं। गुणमयी माया में काल द्वारा क्षोभ किए जाने पर भगवान चैतन्य रूप धारण करते हैं और यहाँ पर प्रभु का चैतन्य रूप का दर्शन होता है। उस समय काल और माया की प्रेरणा से पहले महत्व प्रकट होता है, उसके बाद उसमें विकास आने पर अभिभूत, अध्यात्म और अधिदेव के आश्रय भूत 3 वैकारिक तेजस और तामस तत्व और इन तत्वों के क्रमशः मन, इंद्रिय और आकाश में विकास होने से उत्तरोत्तर शब्द, आकाश, तेज, अग्नि तत्व तथा स्पर्श, पवन, रस, जल, गंध, पृथ्वी तंत्र मात्राएं उत्पन्न हुई। यहाँ पर आप जान रहे हैं कि प्रभु की माया और गुण के बखान के साथ साथ प्रभु के स्वरूप चैतन्य रूप के बारे में आपने जाना और कैसे कैसे करके जो है अभिभूत होकर के आध्यात्म और आश्रय तेजस, तामस तत्व, इंद्रिया, आकाश, कैसे इन सब का जो है इनकी उत्पत्ति होती है। मन के साथ उत्पन्न देव सृष्टि रचना का प्रयास करते हैं और परंतु परस्पर संबंध न होने के कारण सफल नहीं हो पाते हैं। तब वे भगवान की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हैं और उनको सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए विनती करते हैं। आपने देखा कि जो है देवता प्रयास करते हुए, अथक प्रयास करते हुए जब वो सफल नहीं हो पाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी शरण में जाकर स्तुति करते हैं और सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए जो है विनम्र प्रार्थना करते हैं। इसके आगे जो है कथा देवों के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान 23 तत्वों को संगठित किस प्रकार से आगे उनके देव की जो है प्रार्थना को रखते हैं, को विश्राम देते हुए हम जो है 3य अध्याय में आगे की कथा को अपने 15वें वीडियो में जानेंगे, 15वें भाग में जानेंगे और 14 भाग के वीडियो को यहीं पर विश्राम देते हैं और आशा करते हैं कि आप श्रीमद् भागवत की प्लेलिस्ट में जाकर भाग 1 से लेकर के भाग 14 तक की कथा को सुनकर पूरे कथा के साथ जो है जुड़े हैं और आगे भी जो कथा सुनते रहेंगे। इससे आपको श्रीमद् भागवत जी की कथा का जो है पूरा लाभ मिलेगा। भाग भाग में टुकड़े टुकड़े में करके श्रीमद् भागवत जी की कथा आपको सुनाने का अर्थ यही है कि आपके पास समय का अभाव रहते हुए भी आप श्रीमद् भागवत जी की कथा जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे सुन पाए, यही मेरी अथक प्रार्थना है, यही मेरा अथक प्रयास है। और यहाँ पर आगे मैं आपसे विदा लेता हूँ कथा को विश्राम देते हुए और प्रेम से आपसे निवेदन करता हूँ कि जयकारा लगाइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। जय हो श्रीमद् भागवत जी की जय।